गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी की 53 शिफ्ट जो 2024 में हुई थी उनका रिवीजन। और आज है हमारा डे 7। कभी कभी हम डे एक दिन में कभी कभी हम 2 शिफ्ट और कभी कभी 3 शिफ्ट का रिवीजन करते हैं। तो आज 3 शिफ्ट का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज के होंगे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 60 के साथ जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकेंगे उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बेरोजगारी दर की जनगणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है। तो ये की जाती है बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये मान्यता प्रदान की गई थी अजय बंगा को। और अजय बंगा कौन है? अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हुए हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और इसने अपना कार्य करना 1945 में शुरू किया था। और वर्ल्ड बैंक के साथ ही IMF की भी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डोर। और इन दोनों की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। 1945 में दोनों ही ने ही काम करना शुरू किया था। और दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। सैम पित्रोदा ये तिलहन क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने एक 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था और उसमें मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था? तो ये रचा था 2008। और ये 2008 बीजिंग ओलंपिक हुआ था। और अब तक भारत के पास टोटल 10 गोल्ड, जिसमें से 8 हॉकी टीम के द्वारा और 2 व्यक्तिगत गोल्ड आ चुके हैं। पहला व्यक्तिगत गोल्ड आया था अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में। और दूसरा व्यक्तिगत पदक आया था नीरज चोपड़ा का 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, जिसने जो भाला फेंक से संबंधित है। लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो यात्रा की उत्पत्ति हुई है पश्चिम बंगाल से। और हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? तो हरियाणा में होता है धमाल नृत्य। तमिलनाडु में पोंगल, जल्लीकट्टू। और पंजाब में होता है होला मोहल्ला फेस्टिवल। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को प्राकृतिक आवर्त के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये किया गया परमाणु संख्या को। और जो इससे पहले आई थी डोबे राइनर की आवर्त सारणी, उसमें आधार बनाया गया था परमाणु द्रव्यमान को। लेकिन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को क्रम में लगाया गया है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और B.K. दत्त ने कहाँ पर बम फेंका था? जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। तो ये बम फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था? तो हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। और 1967-68 या 1970 के या 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई थी, जिसमें गेहूं और धान का उत्पादन में वृद्धि हुई थी। और MS स्वामीनाथन वहाँ के जनक माने जाते हैं। और इनका निधन 2023 में हो गया था। और 2024 में इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। 1991 में आई थी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसमें भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनका भी 26 दिसंबर 2024 को निधन हो चुका है। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 1987 में दिया गया था। और ये 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री। और 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह।
अक्टूबर 2023 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया मुनीश कुमार को। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात $10 बिलियन का हुआ था। तो ये होता 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? तो संदीप कुमार खेलते हैं तीरंदाजी। और तीरंदाजी में हाल ही में पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड आया था हरविंदर सिंह का। कुश्ती से संबंधित कौन है? कुश्ती से संबंधित है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अमन सहरावत, जिसने अभी हाल ही में सबसे युवा ओलंपिक पदक जीता है। मुक्केबाजी से संबंधित है एमसी मैरीकॉम और क्रिकेट से संबंधित विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर इत्यादि क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र। तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, इनका संबंध है संतूर से। तबला से संबंधित कौन है? तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन। और सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। और शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। और इनको बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया 2001 में। और पंडित रविशंकर को इनको 1999 में दिया गया था। और ये पहले पुरुष संगीतकार बने थे भारत रत्न पाने वाले। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, इनका संबंध हो जाएगा सूफियाना घराना से। और सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, जिसको भारत रत्न 1999 में। और शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न सन 2001 में दिया गया था। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये है 11। मूल संविधान में थे 0। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। और इसके द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा 51A और भाग 4A को जोड़ा गया था। भारत के महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। और भारत के पहले महान्यायवादी ये थे MC सीतलवाड़। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये हैं संजीव खन्ना, जो 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। और 50वें थे DY चंद्रचूड़। वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोल सिद्धांतों या एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम से संबंधित है। तो ये 5 खगोल सिद्धांतों से संबंधित है। तो पंच सिद्धांतिका यानी कि 5 सिद्धांतों से संबंधित। 15वां क्वेश्चन है राजस्व प्राप्तियों से संबंधित कौन सा कथन है? कथनों को पढ़िए। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। यह राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में है 7वां स्थान। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस, जो 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया दोनों में ही फैला हुआ है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की थी? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई थी। और हरियाणा में कौन सी योजना शुरू की गई है? हैप्पी योजना। हैप्पी योजना क्या है? जिसमें एक कार्ड बनेगा जिसमें हम 1000 किलोमीटर तक रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकते हैं। और तमिलनाडु में कौन सी नान मुसलमान योजना और मिड डे मील योजना की शुरुआत 1955 में भी यहीं से हुई थी। केरल में कौन सी योजना हाल ही में शुरू हुई है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है हॉकी फुटबॉल से। और ये फुटबॉल का सबसे पुराना कप माना जाता है। और फुटबॉल से और कप कौन से हैं? जैसे संतोष ट्रॉफी इत्यादि। क्रिकेट से संबंधित है ईरानी कप।
दिलीप ट्रॉफी। और 19वां क्वेश्चन है डैश जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया जाता है, तो इसका संबंध मोहिनी अट्टम से। और ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। मणिपुरी डांस ये मणिपुर से है। बिहू नृत्य असम से है और असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया जो सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है और इसको सन 2000 में बनाया गया था और ये शंकर देव के अंकीय नाट पर आधारित है। भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सांगकेन फेस्टिवल। अब हम देखेंगे सेकंड सेट। तो ये सेकंड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्न में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, तो ये भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो ये करता है बांग्लादेश और इसको हमने याद किया था बचपन में MBA किया। तो वैसे हो गया बांग्लादेश, जैसे हो गया चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो टोटल 7 देशों की सीमा बनती है। सबसे ज़्यादा सीमा 4096.7 किलोमीटर ये सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ और अफगानिस्तान के साथ बनती है 106 किलोमीटर। और बाकी ये घटते क्रम में सीमाएं हैं जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और तो सबसे ज़्यादा लगती है इसके साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। फसल कटाई उत्सव लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मार्च महीने में मकर संक्रांति से पहले दिन यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, डैश 1980 में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, तो ये बने थे प्रकाश पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण का संबंध है बैडमिंटन से। ध्यानचंद और का संबंध है हॉकी से। सचिन तेंदुलकर इनका संबंध है क्रिकेट से। और किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर थी और इनकी एक फेमस पुस्तक भी थी जिसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और सब उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था, तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। 1961 से 66 तक ये चली थी। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, तो ये 2 प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। बस्तर दशहरा का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो बस्तर दशहरा ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। और देव दीपावली ये उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में नव वर्ष को कहते हैं पौला वैसाख। और पंजाब में वैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है और वैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें अनेकों लोग मारे गए थे। और बैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल 1699 को जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह उनके द्वारा आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष किसमें भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की थी, तो ये 2011 में जनगणना शुरू की थी। और इसके जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली साहब और इसके द्वारा भारत की साक्षरता कितनी थी 74% और भारत का जनघनत्व ये था 382 और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस यूटी में था, तो ये था दिल्ली में। और अगर राज्यों में देखें तो राज्यों में था टॉप बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये था 17 अरुणाचल प्रदेश में। जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंग यूई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ओकडांग कल्चरल सेंटर में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने किसको हराया, तो भारत ने ईरान को हराया। तो जो हुई थी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पर हुई थी, कोरिया में हुई थी, कोरिया गणराज्य में। और इसमें भारत ने ईरान को हरा दिया था। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। निम्न में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन से संबंधित है, तो शहनाई वादन से संबंधित है अली अहमद हुसैन।
और जिसके पीछे भी चौरसिया लगा हो, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, राजेश चौरसिया, तो इनका संबंध हो जाएगा बांसुरी से। और अली अहमद हुसैन के साथ ही संबंधित है बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न 2001 में, और इनको 4 सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुके हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को किसका जनक माना जाता है? तो इसको माना जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक। और इसने कौन सा पत्र निकाला था? तो इसने बंगाल गजट निकाला था 1780-81 में। भारतीय टेलीविजन का जनक माना जाता है जॉन लॉगी बियर्ड को। 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और भारत में मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, और बाद में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के पार्ट के में है। भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव के द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग से संबंधित है MC मैरी कॉम। टेनिस से संबंधित आपको बताना है, और बैडमिंटन से संबंधित है PV सिंधु। और हॉकी से संबंधित है हरमनप्रीत सिंह, जिनको अभी हाल ही में 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो होता है अभिनय दर्पण। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण आयु देख लेते हैं। जैसे वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। पहले ये थी 21 वर्ष। तो 21 से 18 किसने की थी? जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनके द्वारा की गई थी 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो पंचायत होती हैं या नगर निकाय होते हैं, उनका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वोट डालने की आयु होनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष। और लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका मेंबर बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा और जो MLC है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका ये बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। और 2024 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? तो ये घटाया जाता है डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो ये थी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जीता था। और भारत ने 1973 में जीता था, जो थर्ड क्रम का था। धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, हैका हाइड्रेट और एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल का डैश का एक यौगिक होता है। तो ये होता है सोडियम का यौगिक। तो इसमें सोडियम होता है, तो ये सोडियम का ही यौगिक होगा। और सोडियम कार्बोनेट NaCO3, तो Na2CO3, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है NaHCO3। अब हम देखेंगे थर्ड सेट और फोर्थ सेट का भी रिवीजन आज ही की क्लास में करेंगे। थर्ड सेट है और फोर्थ सेट की भी इसी क्लास में हम आज करेंगे। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं सदी ने किसको एक स्वर्ण युग देखा था? किसका? तो ये कथक का देखा था। और कथक मुगल परंपरा से संबंधित है, और ये उत्तर भारत में होता है। ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल कौन था? तो ये थे रघुवर दास। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट या 5वें सेट को छोड़कर में खेल डैश की बराबरी पर है, तो सेट तब तक जारी रहता है यहाँ तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। तो ये होता है 24 से 24। अगर 24-24 की बराबरी आ जाए, तो जब तक 2 अंकों की बढ़त नहीं होती, तो ये सेट तब तक जारी रहता है।
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है और भारतीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56 और पंचवर्षीय योजना को लागू करता था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया था। सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो ये कहलाता है बजट। तो बजट ही उसमें बताता है कि सरकार आगामी वर्ष में क्या क्या करने वाली है, क्या क्या योजनाएं लाएगी। तो इसका एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को। तो इसको कहते हैं बजट। और इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र के रूप में मिलता है। 1969 के MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एक अधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। निम्न में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? तो एस ब्लॉक का तत्व है रुबीडियम। और आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? तो अरुणा मिश्रा का संबंध है बॉक्सिंग से। और टेबल टेनिस कौन सा खिलाड़ी से संबंधित है? ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्योहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। और सिक्किम में सागादावा फेस्टिवल मनाते हैं। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी। और 2024 में इसमें जो पार्टनर कंट्री है उसको बनाया गया है वेल्स को। और ये 1 से 10 दिसंबर तक होता है। और 2024 में ये 25वें क्रम का हुआ है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2024 किसने जीता था? तो ये अर्पणा सतीशन के द्वारा जीता गया था। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे MG रनाडे। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था 1856 में, वे किसके प्रयासों से आया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। और ये 1856 में आया था। 13वां क्वेश्चन है डैश 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। तो जनवरी में मंजूरी दी थी। तो जनवरी 2023 में। ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता था? तो ये भारत ने जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया था। और RRTS में T का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है ट्रांजिट। और RRTS इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 20 में कहा गया कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। और जिस समय अपराध किया हुआ हो उस समय के अनुसार उसको सजा मिलेगी। अगर मान लीजिए 2022 में किसी का मर्डर करने पर 1 साल की सजा है और अगर उसको 2024 में सजा मिलती है, लेकिन उसने मर्डर किया है 2023 में, तो 2023 के अनुसार ही उसको सजा दी जाएगी। जो नवीन सजा है उसको नवीन नहीं बल्कि जिस समय जो अपराध किया है उस अपराध की उस समय के तहत ही सजा मिलेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्पादन या सृजन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है। विधान परिषद 169 में। और विधानसभा इसका वर्णन है अनुच्छेद 70 में। और संसद के लिए भी ऐसी है, संसद का वर्णन है 79।
राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81 में। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी एक प्रकार थी और इसका उपयोग कौन सी भाषा लिखने में किया जाता था? तो संस्कृत भाषा लिखने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी लिपि, जो गुरु अंगद देव जो दूसरे सिख गुरु थे उनके द्वारा विकसित की गई थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 72.99%। निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्थ गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो जैसे क्लासिकल हिट के लिए जाना जाता है और संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? तो ये है किशोर कुमार। तो ये गाना किसका है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो ये गाना है किशोर कुमार का, जो एक फेमस निर्देशक, डायरेक्टर और म्यूजिशियन है। अब हम देखेंगे फोर्थ सेट। ये है हमारा आज का फोर्थ और लास्ट सेट। तो आज की क्लास में हमारे हो जाएंगे 80 क्वेश्चन, क्योंकि संडे है तो इसलिए 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी के द्वारा लापरवाही भरा या दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट क्या प्रदान करता है? तो फ्री किक प्रदान करता है। तो फ्री किक कब दी जाती है? जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को ऐसा आघात करता है या चोट देता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा या दुस्साहसी या अधिक बल का इस्तेमाल करके आघात के रूप में जाना जाता है। तो एक फ्री किक दूसरी टीम को दे दी जाती है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहते हैं। 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई और 1756 में इससे एक साल पहले हुई 23 जून को ये हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया गया था। जब सुबह आकर देखा तो इसमें से 123 मर चुके थे, 23 ही जिंदा थे। और इस घटना का बदला लेने के लिए 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनको चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। कपिल देव जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है और 1983 में जब वर्ल्ड कप भारत जीता था तो इसके कप्तान कपिल देव ही थे। सोनल मानसिंह का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो ये ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से ही संबंधित है। प्रसिद्ध वायलिन वादक जो कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त हैं, तो यह लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित और जाकिर हुसैन इनका संबंध है तबला से। और जाकिर हुसैन जिनका 2024 में निधन हो चुका है और इनको 2024 का ग्रैमी अवार्ड और 2023 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। Into how many ages in the prehistoric times in terms of technology divided? तो प्रीहिस्टोरिक जो टाइम है उसको कितने टर्म में बांटा गया है? तो उसको 3 टर्म में बांटा गया है। प्रीहिस्टोरिक को, पूरा पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मोत्सवम पर्व ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल पर्व है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का मूल पर्व है। तमिलनाडु में होता है पोंगल, केरल में होता है अट्टुकल पोंगल और कर्नाटक में जो महत्वपूर्ण डांस होते हैं जैसे करगा, बोलक, ढोलू कुनीथा इत्यादि फेस्टिवल होते हैं। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। और बी एन राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और इन्होंने ये जो प्रारूप समिति थी या मसौदा समिति थी जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसमें 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब है एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी इज करेक्ट? मनी से संबंधित है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल।
तो मनी एक स्टॉक वेरिएबल है, बिल्कुल सही कथन है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। अगर हम किसी मनी को पब्लिक के बीच में बांटेंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बांटेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई या मनी आपूर्ति इसको कहेंगे। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारत में आगामी 2024 चुनावों में मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकॉन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है और ये है सचिन तेंदुलकर। इन इंडिया देयर आर हाउ मैनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो कितने हैं, तो 2 यहाँ पर एंटरप्राइजेज हैं जो स्टील का उत्पादन करती हैं। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 से संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 के किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था, तो ये सितंबर महीने में पेश किया गया था, सितंबर 2023 में। और इसके द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया जाएगा। और इसके लिए 106वां संविधान संशोधन भी हो चुका है। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध कौन से खेल से है, तो इनका संबंध है लॉन टेनिस से। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र राज्य में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, तो ये केरल में है। और सर्वाधिक अंतर ये राजस्थान में। और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में। कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान की जाती है, तो कंबाला दौड़ होती है कर्नाटक में। और तेलंगाना में होता है बथुकम्मा फेस्टिवल। और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा। और केरल में त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, इन इंडिया अलाउज द जुडिशरी टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज दैट आर फाउंड टू बी। अगर न्यायालय चाहे तो उनका रिव्यू कर सकती है और यह उनको दोबारा से हटा भी सकती है। इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो किस उसमें हटा सकती है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो संसद के द्वारा निर्मित या जो खुद के द्वारा निर्मित हैं फैसलों को भी बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट। और इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। जिनमें से खेल और खेल से जुड़े खिलाड़ियों का कौन सा युग्म सही है, मनु भाकर ये निशानेबाजी से संबंधित है, तजिंदर सिंह पाल तूर ये गोला फेंक से संबंधित है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। आफ्टर द फर्स्ट 5-year प्लान, पहले पंचवर्षीय योजना के बाद इंडिया में 2 subsequent 5-year प्लान वर फॉर्मुलेटेड टिल। तो 2 और पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे ही चलती रही, कब तक, 1961 से 65 तक चली और 1956 से 61 तक। तो ये ऐसे ही चलती रही। और फिर आया था 3 वर्ष का गैप। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों के द्वारा जीवित रखी गई थी, तो ये थी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सादिराट्टम या दासियाट्टम कहते थे, जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। तो आज का हमारा 80वां या लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों तक रोजगार गारंटी देता है, तो ये 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।